लाहौर की यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 7 की दहशत हर नए तालिबे इल्म के कान में पड़ती थी। कहा जाता था 10 साल पहले उस्मान नामी लड़का वहां अचानक गायब हो गया और तब से कमरा बंद है। अहमद नया आया था। इसे इन बातों पर हंसी आती थी, मगर दोस्तों ने एक रात इस कमरे में गुजारने की शर्त लगा दी। अहमद ने मुस्कुराकर कबूल किया, मगर दिल में हल्की सी कपकपाहट थी। रात 12 बजे कमरे में अंधेरा, टूटी खिड़की से सर्द हुआ और एक पुरानी तस्वीर उस्मान की। फोन बजा, खिड़की बंद कर। बिस्तर के नीचे देख। अहमद ने जैसे ही बिस्तर के नीचे हाथ डाला, सर्दी इसकी हड्डियों में उतर गई। पुराना खून के धब्बों वाला डायरी। सफ़ा खोला। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। मैंने उनके जुर्म देखे। उन्होंने हंसकर मुझे धक्का दिया। मैं गिरता गया, चीखता गया। फिर अंधेरा आए, तभी आईने पर एक धुंधली शक्ल उभरी, जख्मों से भरा चेहरा, सुर्ख आंखें, लरजती आवाज, अहमद, मुझे इंसाफ दिलाओ। अहमद की चीख निकल गई, मगर हिम्मत बांधी। सुबह होते ही पुलिस, मीडिया और वार्डन सब हरकत में आए। कुनवा खुदवाया गया, हड्डियां बरामद हुई। उस्मान के दोस्त, जो अब कामयाब बिजनेसमैन थे, गिरफ्तार हो गए। यूनिवर्सिटी में जश्न जैसा माहौल था। अहमद हीरो बन चुका था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। कमरा नंबर 7 में आखिरी रात अहमद ने उस्मान की डायरी उसकी कब्र पर रखने का फैसला किया। जैसे ही वो कब्र पर पहुंचा, अचानक सर्द हुआ का झोंका आया और अहमद को एक नर्म सा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। आहिस्ता से एक सरगोशी हुई, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, दिल में अजीब सुकून भर गया। अगली सुबह कमरा नंबर 7 का ताला खोला गया, मगर अब वहां अजीब खुशबू थी, जैसे कोई बरसों बाद चीन की नींद सोया हो। और अहमद, वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्करा देता है। शायद उस्मान कहीं से इस पर नजर रख रहा था, लेकिन अब मोहब्बत भरी दुआओं के साथ।